जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए, आज मैं ये रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए कि एंजल की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके लिए मैंने 2 पाइल्स बनाए हैं। ये हैं फर्स्ट पाइल, देखिए, और ये है सेकंड पाइल। आप इन दोनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं या दोनों ही पाइल्स देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। ठीक है, चलिए हम पाइल्स 1 स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल 1। जिन्होंने भी ये वाइट पंख चूज़ किया है उनकी ये रीडिंग है। चलिए, इसे मैं यहाँ रखती हूँ और सफल कर लेते हैं हम। पाइल 1 जिन्होंने वाइट पंख चूज़ किया है उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। वन मोर टाइम एंड सुनिए। पाइल 1, आप अपने आप को जानने की शायद कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ इन्फिनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही। ये भी 8 दिखाता है, ये भी इन्फिनिटी का सिंबल है जो बताता है कि आप अभी राइट नाउ अपने आप के बारे में जानना चाहते हो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया हूँ इस धरती पर, मेरा क्या लाइफ पर्पस है, ये शायद आप सब जानना चाहते हैं। और उसके बारे में शायद आपने वर्क करना भी शुरू कर दिया है। वो जो नॉलेज आपको चाहिए उसकी तरफ आपने अपना कदम भी बढ़ा लिया है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आप अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो। स्पिरिचुअल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में आपको किस तरफ जाना है वो रास्ता नहीं मिल रहा आपको। आप अपनी ट्रू सेल्फ को जानना चाहते हो। जैसे एंजल यहीं आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने के लिए ही आपको वो मैसेजेस देना चाहती है। आपकी नज़र को तेज़ बनाना चाहती है, आपको विजडम देना चाहती है। वो नॉलेज जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और इन दोनों में स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस कैसे ला सकते हो आप। और जो भी सवाल आपको अभी हो रहे हैं उसके आंसर्स एंजल देना चाहती है आपको।
ये कार्ड बताता है कि आपने जिन लोगों को भी देखा है अभी अभी कि ये लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो किस तरीके से बढ़े हैं वो आप सब कुछ जानना चाहते हो। आपके पास वो नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि उस नॉलेज का मैं किस तरीके से उपयोग कर सकता हूँ, इस्तेमाल किस तरीके से इस नॉलेज का कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप वो समझ नहीं पा रहे हो और इसी कन्फ्यूज़न, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है, आपको ऐसा लगता है कि मंदिर सब ऐसी जगह जो आध्यात्मिक जहाँ ज्ञान हमें मिले उस जगह आप जाना चाहते हो। आप मुझे यहाँ बुक्स भी बहुत दिखाई दे रही है कि आप बुक्स भी बहुत पढ़ रहे हो और वो सब कुछ जानना चाहते हो कि आध्यात्मिक जर्नी में हम जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उसे कैसे, जहाँ ऑब्स्टिकल्स हमें आते हैं उसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है, यही सब आप जानना चाहते हो। तो एंजल आपको यही समझाने आ रहे हैं। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी आप इसी कन्फ्यूज़न में हो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, आपको शायद 2 ज़्यादा दिख रहा होगा। जो सिंक्रोनिसिटी होती है, वो जो नंबर्स एंजल नंबर्स होते हैं वो भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होते हैं। ये 7 नंबर्स जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना हमारे लिए, ये नंबर इसको इंडिकेट करता है। आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे हो अभी। राइट नाउ आपकी ये सिचुएशन है। चलिए, आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चुनौतियाँ हैं आपके लिए। एंजल क्या बताना चाहती है आपको। देखिए, डायमंड की तरह आपको चमकना है, यही एंजल कहना चाहती है। लेकिन आपके थॉट्स क्लियर नहीं है। मैंने अभी आपको बोला आप कन्फ्यूज़न में हो, इसी वजह से आप दूसरों को देखते हो और दूसरों का देखकर ही आप सीखना चाहते हो, लेकिन अपने अंदर नहीं जाकर। स्पिरिचुअल लाइफ में हमें खुद पर काम करना होता है और आप हैं कि दूसरों को देखकर सीखना चाहते हो। लोग क्या करें, लोग कैसे करते हैं ये देखते हो, लेकिन आपको खुद के थॉट्स को समझना है। और यही एंजल आपको बताना चाहती है। उसके लिए आपको फॉरगिव करना होगा, कुछ ना कुछ आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, लेकिन आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ होती है हमारी फॉरगिवनेस को बढ़ाने के लिए, हमें सबके साथ प्यार से रहने के लिए होती है। और आप अभी भी आपको ये कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रही है कि आप फॉरगिव नहीं कर पाते उन सब लोगों जिन्होंने भी आपको धोखे दिए या कुछ भी आपके साथ गलत किया, उन लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो अभी। और इसी वजह से आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है, आप अपने थॉट्स को समझ नहीं पा रहे हो। चलिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है।
फाइल नंबर 1। थैंक यू एंजल। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, इसलिए इस वजह से आप शायद इस कन्फ्यूज़न में हो कि इसे छोड़कर मैं कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाऊँ या चली जाऊँ। लेकिन डियर, यही आपकी इंट्यूशन है, जो आपके घर के लोग, आपके फैमिली के जो बच्चे या आपकी वाइफ, आपके माता पिता जो भी आपको बोलते हैं, वही आपकी इंट्यूशन बनकर आती है। उनकी बातों को गौर से सुनिए। आपको अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ प्यार से पेश आना होगा। उन्होंने, अगर आपको किसी ने हर्ट भी किया हो, किसी वजह से आपको धोखा मिला हो या कोई भी सिचुएशन हुई हो, उससे आपको फॉरगिव करना होगा और उनके साथ प्यार से पेश आना होगा। तभी आप वो सारी बातें फॉरगिव कर पाओगे और अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे। तो एंजल आपको यही बताना चाहती है। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी यही बताता है, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस है, लेकिन इसको आप लेट गो कर सकते हो, तभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देखिए, आपको अपने खाने पीने का और अपने विचारों को सात्विक रखना होगा, तभी आप उस नेगेटिव थॉट से निकल सकते हो और उस जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स है उसको आप निकाल सकते हो अपने अंदर से। आपने होल्ड करके रखा है। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपनी इच्छाओं को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकले हो। देखिए, यहाँ भी ये सर्कल, यहाँ भी ये सर्कल दिखाई देते हैं मुझे, सभी जगह सर्कल है। उसे आपको पॉलिश करना है, अपने हुनर को पॉलिश करना है। जब माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में आते हैं, तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपका ग्रोथ होता है। आपको वो थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको फॉरगिव करना होगा। जो भी आपको परेशानी हुई है रिश्तों में या किसी भी जगह, किसी भी एरिया में, उसे आपको फॉरगिव करना होगा। आपने होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें अभी भी है, जिसे आपको फॉरगिव करना होगा। और उसे जब आप छोड़ पाओगे, तभी वो आपके चक्रास बैलेंस होंगे और तभी आप आगे बढ़ पाओगे डियर। आपको सेल्फ लव की तरफ जाने की ज़रूरत है। पहले तो खुद से प्यार कीजिए। आपने सबके लिए सब कुछ करते हो आप, लेकिन खुद के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जब अपनी खुद के साथ प्यार करने की बातें आती है, इसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप बच्चों को कुछ कहीं बाहर घूमने जाना हो तो आप तुरंत उनको लेकर जाते हो। अपनी वाइफ को या हस्बैंड को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उनके लिए सब कुछ करते हो। लेकिन जब आपको अपने हेल्थ की या कुछ भी परेशानी होती है, तो आप अपने आप को यही बोलते हो, ये तो होता रहता है।
ये तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन तब आप अपनी केयर नहीं करते, तो आपको भी अपने खुद की केयर करनी है, खुद के ऊपर काम करना है। सेल्फ लव, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो डियर, और उसी के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हो। आपको अपने हेल्थ के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी भी जगह आगे ग्रोथ करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई थॉट्स आते हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो मुझे यहाँ किसी की हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े लग रहे हैं, जिनको पैरों में शायद एड़ियों में कुछ दर्द या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स भी किसी के अनबैलेंस है। तो आप पहले अपनी बॉडी को हीलिंग कीजिए, अपनी बॉडी की। खाने और पानी का खास ख्याल रखिए, आप पानी ज़्यादा पिए। अब जब आप पानी पीते हो तो आपकी बॉडी क्लीन होती है, और उसकी क्लींजिंग होते ही आपको वो थॉट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या फॉरगिव करना है ये भी आपको समझ में आएगा डियर। और जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, वो ग्रोथ भी आपको दिखाई देगा फिर आगे। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही है, जो ये बताता है कि आपको जो इंट्यूशन आपके माइंड के अंदर जो भी बक बक होती है, वो इसी वजह से होते हैं। आप फॉरगिव नहीं कर पाते, क्योंकि आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं हैं। आप कन्फ्यूज़न में हो जाते हो ज़्यादातर। आप दूसरों को देखते हो, इसीलिए आप कन्फ्यूज़न में हो जाते हो। आपको अपने खुद पर काम करने की ज़रूरत है, तभी आपको जो ये डाउनलोड्स होंगे, इंट्यूशन आएगी आपको। ये देखिए, ये होती है वाइट लाइट, जो हमारे ऊपर अपने क्राउन चक्रा के ऊपर आती है और हमारी हीलिंग होती है, और हमारी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आती है। तो आपको ये करना है, आपको मेडिटेशन करना है, तभी आप अपने इंट्यूशन को सुन पाएंगे। और अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए एंजल की तरफ से आप के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल क्या कहना चाहती है आपसे। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, एंजल कार्ड्स मेरे। चलिए देखिए, एंजल वो आपको स्ट्रेंथ देना चाहती है, जिससे आप ये देखिए, ये मून है और ये पृथ्वी, जिसे आप उन इंट्यूशन, ये इंट्यूशन की सिंबल है। ये इंट्यूशन के साथ आप जुड़ पाओगे। आप जिस जगह आप अभी जिस जगह स्ट्रगल कर रहे हो, उससे आप बाहर निकल पाओगे। आपको वो स्ट्रेंथ दी जाएगी, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूज़न में हो। तो एंजल आपको यही बताना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत पावर है। आप अपनी पावर को पहचानिए डियर। आप दूसरों को मत देखिए, आप खुद के ऊपर काम कीजिए। खुद के अंदर आप झांकिए, तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि आप क्या हो, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है।
आपकी ट्रू सेल्फ क्या है ये आपको पहचानना है। यही एंजल आपको बताना चाहती है। इसके लिए आपको वो सारी नॉलेज दी गई है और इसके लिए आप पहले तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करते ही आपकी बॉडी माइंड सब पीस में आएंगे और आप अपनी थॉट्स को क्लियर कर पाओगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे। ठीक है डियर, तो यही आपके लिए एंजल के मैसेजेस है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2। ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम सफल कर लेते हैं कार्ड्स को। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस है एंजल की तरफ से। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी वो ब्लैक फेदर चूज़ किया है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या करंट एनर्जी है। ओहो, द सन कार्ड। वाव, आपकी करंट एनर्जी तो बहुत ही खुशनुमा है डियर। आप तो आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आप लेना चाहते हो। एंजल तो आपके साथ काम कर ही रही है डियर। देखिए, पहले मैं कार्ड ले लूँ फिर बाद में देखती हूँ। देखिए, आपकी राइट नाउ एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पास्ट लाइफ में ज़्यादा रहते हैं। जो भी आपने खुशियाँ पाई हुई है, पास्ट लाइफ में आपने जो भी खुशियों को पाया था उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है। और इस वजह से आपको कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारी हमें खुशियाँ मिलती हैं और कभी जब हमें दुख दर्द मिलते हैं तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले तो मेरे पास ये था वो था, अब नहीं है, या अभी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इस वजह से आप अभी थोड़े कन्फ्यूज़न में हो, आपको हर्ट भी हो रहा है। आपके पास जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है, कहीं भी अगर आप किसी भी एरिया के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे आप पार्टनर के लिए देख रहे हो या न्यू जॉब, कोई कोर्स या कहीं बाहर जाने के लिए, तो आपको जो चाहिए वो सक्सेस उसमें नहीं मिली, इसलिए आपको ये हर्ट होता है। पास्ट में आपने सब में सक्सेस पाई थी लेकिन अभी आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही, शायद इसीलिए आपको हर्ट हो रहा है और आप अभी इतनी पेन में हो। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भी हैं, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपके पास वो है, रिसोर्सेज है।
लेकिन जो नहीं है उसके बारे में आप सोच रहे हो, और आपको एंग्जाइटी भी हो रही है इसी वजह से, और इस वजह से आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, जिसकी वजह से आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो, या फिर चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया है। वो जो एक होता है हमारे अंदर इनर चाइल्ड, जो हम बच्चे जैसी हमारी फीलिंग्स, वो आप में से गुम हो गई है। जैसे बच्चा होता है ना, जैसे किसी भी कंडीशन में वो खुश ही होता है, वो आपने अपने अंदर से उसे घुमा दिया है। आपने उसी को आप ढूंढ रहे हो, जैसे अपने इनर चाइल्ड को आप ढूंढ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? आप कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हो यहाँ शादी के लिए और कहीं बाहर जाने के लिए। कन्फ्यूज़न ज़्यादा मुझे लग रही है, एंग्जाइटी है बहुत सारी कि कैसे काम करो, कैसे उसमें आगे बढ़ूँ। आपको शायद रास्ते नहीं मिल रहे, इसीलिए आप कन्फ्यूज़न में हो। मुझे यहाँ ये फीलिंग्स भी आ रही, कोई प्लीज़ ये मुझे ये आ रही है मैसेज, उसमें ही मैं बोल रही हूँ कि कोई तंत्र मंत्र में भी शायद इस वजह से आगे निकल रहा है, तंत्र मंत्र की तरफ देख रहा है। लेकिन इस तरफ मत जाइए डियर, आपके लिए वो खुशियाँ अवेलेबल है, क्योंकि पेन के बाद, दुख के बाद सुख आता ही है। ये किसी पैसिफिक के लिए ही है, कभी अपने ऊपर मत लीजिए मैसेज को। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, आपको अपने शेड्यूल को मैनेज करना है, क्योंकि ये जो आप सोच विचार कर रहे उसकी वजह से आप काम भी अपनी जो आपको करना चाहिए इस तरीके से काम नहीं कर रहे हो। जो एक जोश होता है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उस जोश के साथ आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो आपको अपनी इस वजह से आपके हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ रही है। किसी को यहाँ ब्लड सर्कुलेशन की भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको अपनी रूटीन का ख्याल रखना है, रूटीन पे ध्यान दीजिए आप। फैमिली, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद आपके ऊपर ही है, इस वजह से भी आपको वो बर्डन हो रहा है, और इस वजह से आप वही एक चीज़ पाना चाहते हो। अगर यहाँ आप शादी के लिए देख रहे हो तो शादी, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, इसी सवाल पर आप अटके हुए हो डियर। और जो लोग बाहर जाना चाहते हो वो भी अपने फैमिली के लिए ही करना चाहते हैं कि बाहर जाए तो ढेर सारा पैसा कमाए और फिर हमारी फैमिली को सारी वो खुशियाँ दे, उसी वजह से आप बाहर जाना चाहते हो। और इसीलिए आप ये जब ये सक्सेस आपको उसमें नहीं मिल रही तो आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि मैं किस तरीके से इसे हैंडल करूं। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं इस वजह से। तो आपको अपने खुद पर
फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब अंधेरी रात हो जाती है तो उसके बाद सवेरा होता ही है डियर। यही एंजल आपको समझाना चाहते हैं, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, उस मुसीबतों का सामना आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है और अपनी खुद की नॉलेज के ऊपर फेथ रखिए, तभी आप उस सक्सेस को पा सकते हो डियर। अगर आप सोच विचार करके बैठे रहोगे तो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको जो तलवार दी गई है उससे आपको अच्छे से यूज़ करना है और उसके साथ अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उसे कट करना है और उससे बाहर निकलकर अपने जोश के साथ काम करना है डियर। और इसके लिए आपको अपनी फैमिली भी आपको शायद इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अपने खुद पर अपने फेथ को बनाए रखिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे हवा में उछालो तो वो कैसे खुश हो जाता है, उसे डर नहीं लगता गिरने का, क्योंकि उसको फेथ है अपने ऊपर, अपने भगवान पर, कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। उसमें वो डर नहीं होता। तो आपके अंदर भी जो डर है उसे निकाल दीजिए, इसीलिए आपको ये तलवार दी गई है। ठीक है, आपकी जो रूटीन जो शेड्यूल होती है वो भी अस्त व्यस्त हो गई है, तो उसे ठीक कीजिए डियर। चलिए दूसरी डेक से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 2, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, 2 ऑफ वांड्स, ये एनर्जी वो है जो एक कमरे में बंद है, उसे बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया देखना है, लेकिन उसे वांड्स भी दिए गए जिससे वो अपनी चाबी ढूंढ सकती है। तो आप भी इसी एनर्जी में फंसे हुए हो। मैंने अभी आपको बोला कि आपको खुद को ही अपने ऊपर फेथ रखना है, वही आपकी की है। जो दुनिया आप घूमना चाहते हो, जहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हो, कोई नया जॉब स्टार्ट करना चाहते हो या किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो या न्यू कोई कोर्स आप करना चाहते हो, जिस भी एरिया में आपको जो भी कन्फ्यूज़न है उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को ही खड़ा होना होगा। एंजल वही आपको बताना चाहते हैं, आपकी अंदर जो विल पावर है उसे मजबूत बनाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़े हो जाइए। आप कर सकते हो डियर, यही एंजल आपको बताना चाहती है। देखिए, 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी, कभी आप ऊपर भी जाओगे और कभी नीचे भी गिरोगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। आपको वो जो काम आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू कीजिए, वही रास्ता आपके लिए सही है और शॉर्टकट मत लीजिए। शॉर्टकट लेने से ही आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा हो जाओगे और इसी वजह से आप देखिए, यहाँ भी ये कन्फ्यूज़न ही है। ये व्यक्ति सोच रहा है कि किस कप को मैं लूँ। आपके पास भी बहुत सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी, इसी वजह से आप कन्फ्यूज़न में हो जाओगे।
अगर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है तो 2-3 जगह आप देखने जा सकते हो, प्रपोज़ल आपको 2-3 जगह से आ सकते हैं, तो उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है शायद। कहीं बाहर जाना चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, वहाँ भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ आप कर सकते हो आप। लेकिन इस कन्फ्यूज़न में नहीं जाना, अपने ऊपर फेथ रख के आपको काम करना है और सही चीज़ को आपको चुनना है, तभी आप अपना ग्रोथ कर पाओगे डियर। आप जहाँ भी जाना चाहते हो, जिस भी कंट्री में, देखिए एंजल भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने अभी आपको बोला कि आपके पास वो की है। देखिए ये लड़की 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड, ये चाबी उसके अंदर, उसके पास ही है, लेकिन वो देख नहीं रही है क्योंकि वो अभी कन्फ्यूज़न में, जो ये एनर्जी है। आपको अगर कहीं फेल हुए हो किसी भी एरिया में, तो उसकी वजह से आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। आपका जो फेथ है, जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है, उसे आपको बढ़ाना है। और इस चाबी का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जहाँ भी आप जाना चाहते हो, किसी भी एरिया में सक्सेस पाना चाहते हो, आपकी शादी के लिए भी आपके पास तो वो की है। इस डोर को आप ओपन कर सकते हो ये चाबी के साथ, लेकिन आपको खुद को ही खड़ा होना होगा। आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। देखिए द टावर, ये बिजली गिराई गई है आपके ऊपर, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, आपके अंदर क्या हुनर है उसे पहचानें। ये एंजल की तरफ से ही आपको ये सिखाने के लिए ये एनर्जी भेजी गई है। अगर एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, आपके पास वो नॉलेज है, वो कॉन्फिडेंस आपका जो डाउन हो गया उसे आपको बढ़ाना है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप अपना ग्रोथ कर पाओगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एक, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही आपके ऊपर ये बिजली गिराई गई है, ठीक है। तो खुद पर फेथ रखिए और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। कार्ड्स बहुत बड़े हैं, इसलिए मुझे सफल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, पाइल नंबर 2। एंजल रेजियल है आपके पास, उनसे प्रेयर कीजिए। आपके रिलेशनशिप जो आपका खुद के साथ है, अपने ऊपर फेथ रखिए, यही आपको ये समझाना चाहती है। खुद के साथ रिलेशन अच्छा कीजिए और इसके लिए आपको अपने शेड्यूल को अच्छे से मैनेज करना होगा। सही वक्त पर जागना, सही वक्त पर सोना और अच्छा जो हेल्दी फूड है वही खाना, तभी आप अपने जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे निकल सकते हो। आपके पास तो वो की है डियर, आपको सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखना है। सच में आप बहुत लकी हो कि आपके लिए तो की है, तो फिर क्यों डर रहे हो डियर। और सारी एंग्जाइटी से निकलने के लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए।
एंजल यही आपसे कहना चाहते हैं। तो एंजल की सुनिए, और जो भी आप, जहाँ भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, वो सारी सक्सेस आपको मिलेगी डियर। उस की का इस्तेमाल कीजिए जो की आपको दी गई है। एंजल से प्रेयर कीजिए। आपके, अगर आप चाहे तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होगा और आपकी जो भी तकलीफ़ है वो सारी दूर होगी। सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाइए। जल देते आपका जो ऑरा हो क्लींस होगा, और जो भी एंग्जाइटी है आप उससे निकल जाओगे। और अपनी जो भी रूटीन कामकाज है उसमें कुछ नयापन लाइए। रूटीन कामकाज करके आपको ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आएगा। उसमें कुछ ऐसा यूज़ कीजिए जिससे आपको एक जोश के साथ कुछ नया करने की उम्मीद हो, और उसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ो। कुछ नया पाना चाहते हो आप, जहाँ भी आप सक्सेस पाना चाहते हो उसमें कुछ नयापन लाइए, नए तरीके से काम कीजिए। ठीक है, ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।